सत्य का अंश है। इसीलिए हर एक चीज के अंदर जो चेतना है, जो परमेश्वर का अंश है, इसीलिए हमें लगता है ये संसार सच है, क्योंकि इसके अंदर सत्य है। परंतु ये बदलता रहता है, नित्य प्रति इसमें बदलाव आता रहता है। ये सत्य तो है, लेकिन ये स्थायी सत्य नहीं है। परंतु अब ये सवाल उठता है, तो वो स्थायी सत्य क्या है, हमेशा रहने वाला सच क्या है? सीधा सीधा हमें ज्यादा पचने में पड़ने वाली जरूरत नहीं है, ज्यादा ये बहस का विषय नहीं है, ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है, व्यर्थ की बातें करने का विषय नहीं है, ज्यादा अनर्गल बातें करने का विषय नहीं है। छोटी सी कंक्लूसिव बात को समझना है, जिसको जानकर, जिसको समझकर किसी भी चीज को समझने की जरूरत नहीं है। और वो क्या बात है, जो आधार है, जो सारे अध्यात्म का सार है, जो कंक्लूजन है, जो बीज है, वो ये है कि रचना में और रचयिता में, क्रिएशन में और क्रिएटर में, संसार में और निराकार में, दृश्य में और दृष्टा में, दिखने वाले में और देखने वाले में सिर्फ मामूली सा अंतर है। वैसे अंतर ज्ञान और विवेक की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। और जहां तक हमें अंतर नजर आता है, जहां तक ये भेद दृष्टि है, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर दृश्य नहीं है तो दृष्टा भी नहीं है, अगर दृश्य नहीं होगा तो देखने वाला कौन होगा, और अगर देखने वाला नहीं है तो फिर दृश्य होगा कोई फायदा ही नहीं है। अगर बोलने वाला नहीं है तो सुनने वाले का कोई फायदा नहीं है, अगर सुनने वाला नहीं है तो बोलने वाले का भी कोई फायदा नहीं है। यानी कि एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। अगर ये हमारी सिक्का समझ में आ जाए तो फिर हमें पहलुओं को समझने की जरूरत नहीं है। अगर हमें आधार समझ में आ जाए तो फिर हमें ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे हाथ बीज लग जाए तो फिर हमें ज्यादा बड़े वृक्ष को समझने की जरूरत नहीं है। बटत बीज माही रहो समाये, जाका तीन लोक विस्तार। देखो, आप इधर हिमाचल में अगर जाओ, मुझे जाने का कई बार मौका मिलता है, तो वहां पर मैंने इतने बड़े बड़े वट के वृक्ष देखे हैं कि देख के ना आंखें पथरा जाती हैं। इतने बड़े बड़े वट के वृक्ष हैं, इतना बड़ा बड़ा विस्तार है। तीन लोक मही रहे समाये, जाका तीन लोक विस्तार। वट के बीज में, जैसे एक छोटा सा वट का वृक्ष होता है और उसका बीज छोटा सा होता है, उस छोटे से बीज के अंदर कितना बड़ा वट का वृक्ष समाया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये कहा है कि हे अर्जुन, इंद्रियों से सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त, चित्त से सूक्ष्म अहम, और इनसे भी सूक्ष्म और अति सूक्ष्म आत्मा है। अब देखो, अभी आपको हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, महेश चंद्रा जी अपना मैसेज देकर गए हैं। वो साइंस के पढ़ना के हैं, ज्ञाता हैं, बहुत गहराई में साइंस को समझते हैं। सो वो भी कई बार हमारे साथ उनकी बात होती है, वो भी इस बात के लिए हैरान होते हैं, और ये वास्तव में हैरानगी का विषय है। साइंस ने इस चीज को काफी हद तक समझा है, लेकिन एक जगह पर ऐसे है, साइंस भी जाकर हाथ खड़े कर देती है। जहां पर सारी साइंस की जितनी भी बातें हैं वो कंक्लूड हो जाती हैं, वहां से ही फिर ये अध्यात्म शुरू होता है। सो कहने का मतलब, जो कारण है, देखो, एक तो हमारा स्थूल है, एक फिर हमारा सूक्ष्म है, एक फिर हमारा क्या है, कारण है। यानी कि वो कारण जिसके कारण, जिसके होने से हमारा सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत जिंदा है, ऐसा भी कोई कारण है। और फिर इन सभी कारणों का भी महाकारण, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलने का कोई कारण है, आप सुन रहे हैं, आपका सुनने का कोई कारण है, लेकिन आपके सुनने का और मेरे बोलने का भी एक महाकारण है।
स्वयं जो महाकारण है साध संगत जी, ये जो परा विद्या है, जितने हमारी अनेकों तरह की विद्याएं हैं, कलाएं हैं, चमत्कार हैं, करामातें हैं, रीतियां सिद्धियां हैं, देव विद्या है, देवयान पूरे का पूरा मार्ग है। परंतु जो यह परा विद्या है, जो सब विद्याओं से परे है, जिसके अंदर सारी विद्याएं हैं, और जो इस परा विद्या को जानता है, जो इस ब्रह्म ज्ञान को जानता है, जिसको यह ब्रह्म ज्ञान, जो इस आत्म ज्ञान से वाकिफ है, जो अपने निज स्वरूप को जानता है, तो फिर उसको कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या कहते हैं, सभी जगह कहते हैं मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने कहां जाना है। ये तो एक सवाल है, ये तो एक क्वेश्चन है, हम इसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने कहां जाना है, मेरा असली स्वरूप क्या है, ये सारे साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ये सारे क्वेश्चन है। लेकिन इन सब क्वेश्चनों का आंसर क्या है? इन सब क्वेश्चनों का आंसर है हमारा आत्म तत्व, परमात्म तत्व, हमारा परम चैतन्य स्वरूप, जो निज स्वरूप है। जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, जो परमेश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा देते हैं, उनमें एक बात बड़ी बार बार दोहराई जाती है, और वो क्या है? जो परमात्मा का नाम जपना है। नाम जपो जी। मेरे मन में कई बार ये सवाल आता है, अब तो नहीं आता, जब से सदगुरु भगवान की हमारे ऊपर दया मेहर हुई है, अब हमारे मन में ये सवाल नहीं आता, क्योंकि अब वो गुरु जी ने हमें वो तथ्य बताया है, और हम कोशिश करते हैं, दावा नहीं करते, क्योंकि दावा किसी चीज के ऊपर नहीं किया जा सकता, परमेश्वर के ऊपर तो भी दावा नहीं किया जा सकता। तो अब ये बात हम सब ने समझनी है कि वो नाम क्या है। वो नाम क्या, वो जितने भी हमारे मंत्र हैं, जितने भी हम, कोई पंचाक्षरी मंत्र है, कोई कितने शब्दों का मंत्र है, कोई गुरु हमें कितने शब्दों का मंत्र देता है, जिस भी गुरु की शरण में जाएंगे हमें कोई ना कोई मंत्र जरूर देगा, ले भाई तो इस मंत्र का जाप करना है। कोई कहेगा हमें इस मंत्र का इतना 1.25 लाख का जाप करना है, इतने बार माला फेरनी है, इतने इसके 40 से करने हैं, तरह तरह की, मतलब ये हमारी शुरुआत में हमें काफी कुछ ही अभ्यास करना होता है। लेकिन असली नाम क्या है? और एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है, और ये बात सच है, परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, और जिसका नाम है वो परमात्मा नहीं है। सीधा सीधा पहचान है इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, जमीन और आसमान के बीच में जितने भी दृष्टिमान जगत है, आप यही देख लो जहां पर भी हम बैठे हैं, ये एक छोटा सा, दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ द वर्ल्ड। ये एक संसार का एक नमूना है। ये पूर्व साइड है, ये पश्चिम साइड है, उत्तर साइड है, दक्षिण साइड है, यानी कि एक छोटा सा संसार है हमारे पास। एक हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं यहीं पर बैठे बैठे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम ये समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि परमात्मा सब जगह है, कण कण में है। अगर सब जगह है तो यहाँ भी होगा, और अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। तो अगर यहाँ है तो आज हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में यहाँ भगवान है, परमात्मा है। तो अब देखो, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करो यहीं पर बैठे बैठे। जैसे संसार में 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं हैं। वैसे तो 10 दिशाएं मानी जाती हैं, लेकिन हम ज्यादातर 4 दिशाओं को ही मानते हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हैं। ये जैसे यहीं पर हम बैठे हैं, जमीन और आसमान, ये जमीन है, ये आसमान है, ऊपरी छत, इसको आसमान मान लीजिए, यहीं पर देखो। तो इस सारे स्पेसिमेन के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, इस छोटे से संसार के अंदर जो भी हम देख रहे हैं, जो भी ये फोटोज वगैरह, जो भी दिस दैट, जो भी हम देख रहे हैं, इन सारी चीजों का कोई ना कोई नाम जरूर है। सब चीजों का नाम है। और ये भी सत्य है कि ये जो हम चीजें देख रहे हैं, ये सब चीजें एक दिन न एक दिन फना होने वाली है। तो इससे एक बात सत्य सिद्ध हो गई
कि जो भी हम सारे संसार में रंग रूप आकार प्रकार की चीजें देख रहे हैं, उन सब चीजों के नाम हैं। जब वो चीजें फना हो जाएंगी, उनका रंग भी फना हो जाएगा, रूप भी फना हो जाएगा, आकार भी फना हो जाएगा, और उनका साथ साथ में नाम भी फना हो जाएगा। जैसे फौरन जल ये चश्मा है, इसका रंग भी है, रूप भी है, आकार भी है, इसका नाम भी है। तो अगर मैं इसको आग में फेंक देता हूं तो आग में क्या हो जाएगा? ये जल जाएगा। तो जलने से इसका क्या होगा? इसका रंग रूप आकार प्रकार और इसका नाम भी फना हो जाएगा। तो क्या ये खत्म हो जाएगा? मेरे चंद्रा जी बताएंगे ये खत्म नहीं होगा। क्यों क्यों खत्म नहीं होगा? मेरे चंद्रा जी बताओ क्यों खत्म नहीं होगा? परिवर्तन हो जाता है दूसरे। सिर्फ हर एक चीज परिवर्तित होती है, समाप्त कोई भी चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती है? बताइए मुझे चंद्र जी, क्यों नहीं होती हर एक चीज समाप्त? परिवर्तित नहीं होती क्योंकि ये ऊर्जा का फॉर्म होता है। ऊर्जा क्योंकि अजर अमर। सुनो, आप भी सुनो ध्यान से। समाप्त इसलिए नहीं होती क्योंकि परमात्मा अजर अमर और अविनाशी है। और अगर परमात्मा अजर अमर और अविनाशी है तो परमात्मा की हर एक क्रिएशन भी अजर अमर और अविनाशी है। बस फर्क इतना है कि ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सिर्फ रूपांतरण होता है, सिर्फ बदलाव होता है, और कुछ भी नहीं होता है। बस इतनी की बात अगर हम समझ जाए तो मेरे ख्याल में जितने भी ये भेदभाव हैं, डिफरेंसेस हैं, ये सारे समाप्त हो सकते हैं। पर दुख की बात यह है कि इंसान बड़े बड़े लेक्चर देने में, सुनने में, पढ़ने में, पठन पाठन करने में तो लगा हुआ है। सारी दुनिया के अगर शास्त्र ग्रंथ उपनिषद वेद पुराण जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो सारे आप पढ़ लो तो आप वाचक ज्ञानी तो बन जाएंगे। ये बात ध्यान से समझ लेनी है। वाचक ज्ञानी तो आप बन जाएंगे, लेकिन आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनेंगे। तो आपने क्या बनना है? ब्रह्म ज्ञानी बनना है, वाचक ज्ञानी नहीं बनना है। तो ब्रह्म ज्ञानी कब बनेंगे? जब ये जो हमारे दिमाग में जितना भी हमारे दिमाग में ये बातें भरी हुई हैं, जो यत्र तत्र हमने यहाँ वहां से इकट्ठी कही है, जो जानकारियां इधर उधर से इकट्ठी की हुई है, इनको हमने कुछ देर के लिए बाहर निकाल के रखना है। और जब हमारे अंदर से ये बातें निकल जाएगी तो अपने आप ही शांति मिल जाएगी। हमारी अशांति का कारण ही ये बातें हैं। हमारी अशांति का कारण, दुखों का कारण है डिफरेंसेस हैं, ये भेदभाव है, ये भेद दृष्टि है, ये डिफरेंसेस है किसी भी तरह के नाम पर। ये विष्णु के नाम पर भेदभाव, ये जातियों के नाम पर भेदभाव, ये धर्मों के नाम पर भेदभाव, ये पूजा पद्धतियों के नाम पर भेदभाव, ये तरह तरह की पठन पाठन के ऊपर भेदभाव, अक्षर ज्ञान के ऊपर भेदभाव। तो ये जितने भी डिफरेंसेस हैं यही हमारे दुखों का कारण है। अब आप ये समझो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करो यहीं पर बैठे बैठे, क्योंकि ज्ञान ध्यान और अनुभव के बिना सब चीजें छूटी हैं। ये अच्छी तरीके से समझ लेना है। ज्ञान ध्यान और अनुभव के बिना सब चीजें मिथ्या है। उधर उधर से ली गई जानकारियां भी सब मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो आपके अनुभव नहीं है। हम कह देते हैं कबीरदास जी ने ऐसे कहा, रविदास जी महाराज ने ऐसे कहा, जी गुरु नानक साहब ने ऐसे कहा, राम जी ने ऐसे कहा, कृष्ण जी ने ऐसे कहा। भाई उन्होंने तो कहा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन तो ये है, पानी आप पिएंगे तो प्यास आपकी बुझेगी, किसी की पड़ोसी की नहीं बुझती। अगर हम किसी को पानी पीते हुए को देखते रहे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। मुझे लगता है हमारी प्यास बुझ जाएगी। तो इसीलिए किसी के द्वारा कही गई बातें, किसी के अनुभव से हम प्रेरणा तो ले सकते हैं,
किसी ने कोई एमए की डिग्री की, पीएचडी की डिग्री की, और हम उसी की ही बातें कहते भी अमुक आदमी ने पीएचडी की हुई है, अमुक आदमी ने क्या नाम है कोई और अच्छी पीएचडी की हुई है, तो क्या उसके पीएचडी करने से, उसके और डॉक्टर की डिग्री करने से हम डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है, हमारे जितने भी प्रबुद्ध जन हुए हैं, जितने हमारे पीर पैगंबर औलिया अवतार